हेलो प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हो? जैसा कि अभी हम लोग जान रहे हैं कि 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो दिया गया है क्लास 8 और ये बिल्कुल नई किताब जो है अध्याय नंबर 6 प्रिय विद्यार्थी जो दिया है ना कि घन और घनमूल इस तरह से देखते हैं आपको यह बुक दिया गया है। देखिए, ए का क्यू, दो का क्यू, तीन का क्यू दिया है। तो चलिए इसके हम लोग सीधे अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो प्रश्न इस अध्याय में पूछा गया उससे हम लोग सोल्व करेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर सभी नई बुक वाला प्रश्न मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया ताकि आप सबको बताने में बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताया जा सके और समझ भी आ सके। दिया गया है ना, देखिए यहाँ पर प्रश्न एक बताया था कि 23 के घन में इकाई का अंक क्या है? इकाई का जो अंक है प्रिय विद्यार्थी इसमें क्या है? तो यहाँ पर होगा 7। घन के इकाई का जो अंक है वो क्या है? तो यहाँ पर होगा 7। ठीक है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको भर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो 2 में से कहा गया है कि 1000 के बराबर संख्या कौन सी है? 1000 के बराबर संख्या, तो यहाँ पर होगा 10 होगा। ठीक है, ए वाला बिल्कुल सही है। अब देखेंगे प्रिय विद्यार्थी हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 में से फिर पूछा गया ना कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है? इसमें से जैसे प्रिय विद्यार्थी हमसे कहा गया कि कौन सी संख्या है जो कि पूर्ण घन है, तो यहाँ पर जो 216 जो आप सब देख रहे हैं ना, ये क्या पूर्ण घन है। बी वाला जो बॉक्स यहाँ पर कॉलम है यहाँ पर आप लोग गोल घेरा लगा दीजिए। आइए, अब यहाँ पर फिर पूछा गया कि 512 सेंटीमीटर क्यूब जो दिया है आयतन वाले घन की एक भुजा की माप कितनी होगी? आखिरकार एक भुजा की जो माप है वो हमारा यहाँ पर होगा 8 सेंटीमीटर। तो दोस्तों मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि इसका जो सही आंसर होगा वो सी वाला ही होगा। 8 सेंटीमीटर यहाँ पर जो है सी होगा। ठीक है, सी यानी 8 सेंटीमीटर है। ये वाला सही है, सी वाला ऑप्शन। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। आइए, 4 तक हो चुका है मेरा पूरा। अब देखिए नंबर 5 में फिर से पूछा गया है ना हमसे कि राशि राशि गीली मिट्टी का एक घनाभ बनाती है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। का एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? इसका चाहे 6, 9, 12, 18, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रिय विद्यार्थी हमारा 12। कितना? तो 12 घनाभों की आवश्यकता हमें होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 में से फिर पूछा गया कि 0.05 का घन ज्ञात कीजिए। इसका घन आपको ज्ञात करना है। तो आइए आप लोगों को लिखना है हल में कि 0.05 का क्यूब बराबर का हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 0.05 गुने इस तरह से 3 बार हम लोग लिख सकते हैं। और फिर ये दोनों को जब हम लोग गुना करेंगे तो हमारा 0.0025, क्योंकि दोस्तों दशमलव के बाद यहाँ भी दो संख्या, दशमलव के बाद यहाँ भी दो संख्या, तो दशमलव के बाद फिर यहाँ 4 संख्या होगा ना, उसको जब इससे फिर गुना करेंगे तो इतना हमारा आंसर आएगा। ठीक है, 0.0000125। इसे दोस्तों हम लोग 125 नहीं पढ़ते हैं, दशमलव के बाद 125 नहीं पढ़ते, बल्कि हम लोग कहते हैं 125, इस तरह से पढ़ते हैं। अब यहाँ पर कहा है कि 3 का जो क्यू है ना, कहा 3 का क्यू को 3 क्रमांक विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 3 का क्यूब 3 गुने 27 होगा। देखिए 7 प्लस 9 प्लस 11 करेंगे तो हमें क्या है 27 आएगा। और यहाँ पर भी कहा गया था कि विषम संख्या का योग भी 27 आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इनका हल कर सकते हैं। ज्यादा बड़ा उत्तर भी देखिए आपको नहीं बताता हूँ, बिल्कुल अच्छी प्रकार से। अब यहाँ पे फिर पूछा गया है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन। घन का आयतन आप लोगों का है निकालने के लिए। तो देखिए घन का जो आयतन होता है इसका जो सूत्र जो होता है ना वो हमारा होता है भुजा क्यूब। क्या होता है? तो भुजा क्यूब होता है। अब यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दिया तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पर क्यू इसका लग जाएगा। तो 5 का जो क्यू होता है वो हमारा 125 होता है। कितना? तो 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सॉरी, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि यह घन में है इसीलिए क्यू होगा। यानी घन का जो आयतन है 125 घन
सेंटीमीटर है। इस प्रकार से इनका हल कर सकते हैं। आइए अब इसके आगे फिर कहा गया कि वह सबसे एक मिनट मेरा अब से फिर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था ना हमसे कि वह सबसे छोटी संख्या छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुणा करने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो आइए प्रिय विद्यार्थी आप लोग लिखिएगा कि 256 के अभाज्य गुणनखंड करने पर आप लोग चाहें तो यहाँ पर भी साइड में कर सकते हैं अपने बुक के साइड में इसका अभाज्य गुणनखंड। तो जब अभाज्य गुणनखंड करेगा तो हमारे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 यानी कि 2 4 6 यानी 2 जो है दोस्तों यहाँ पर 8 बार आ चुका है। तो लिखना है कि यहाँ अभाज्य गुणनखंड के 3 के समूह बनाने पर 2 के समूह का एक गुणनखंड कम है। तो अतः 2 से गुणा करने पर संख्या 256 पूर्ण घन बन जाएगी। क्या? तो पूर्ण घन जब वो बन जाएगी। इस प्रकार से आप लोग हल करेगा। अब इसके आगे फिर पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 10 में प्रिय विद्यार्थी हमसे कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 192 को भाग देने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो इस प्रकार से इसका भी हल होगा। आप लोग सबसे पहले 192 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसका एक तरीका ये है आपका ये जो गुणनखंड निकालने के बाद फिर लिखना है कि यहाँ अभाज्य गुणनखंडों के 3 के समूह बनाने पर गुणनखंड 3 अधिक है। क्या है? तो गुणनखंड जो 3 है वो क्या है? अधिक है। तो लिखना कि अतः 3 से भाग देने पर संख्या 192 पूर्ण घन बन जाएगी। इस प्रकार से इसका यह हल हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नंबर 11 में फिर जिसे कहा गया है हमसे कि अभाज्य गुणनखंड आखिरकार प्रिय विद्यार्थी यहाँ पर कहा गया है ना हमसे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा यहाँ पर 27,000 का घन मूल ज्ञात कीजिए। 27,000 घन मूल। तो देखिए यहाँ पर आप लोग घन मूल निकालने के लिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। निकालने के बाद आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं कि 27 एक घन क्यू जो दिया गया है इस तरह से इसका। तो देखिए इसमें से क्या होता है कि वर्गमूल में हम लोग 2 का जोड़ा निकालते लेकिन घनमूल में हम लोग 3 का जोड़ा निकालते। 3 फिर देखिए 3 जो भी 2 बार आए 5 यानी कि 2 गुने 3 गुने 5। 3 के बदले यहाँ पर 1 निकलेगा। जब 2 यहाँ पर 3 बार है तो उसके बदले में 1 निकलेगा क्योंकि यहाँ पर ये हमारा घनमूल दिया गया है। तो 2 गुने 3 गुने 5 इसका सही आंसर 30 आंसर इसका आएगा। अब आइए दोस्तों नंबर 12 में फिर पूछा है कि निम्नलिखित प्रतिरूपों को लिखिए। प्रतिरूपों को 10 का क्यूब माइनस का 9 का क्यूब दिया है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से हल कर सकते हैं कि 1 प्लस 10 गुने 9 गुने का 3 यानी 1 प्लस 10 गुने 9 कितना आएगा? 10 गुने जो 9 आएगा वो हमारा हो जाएगा 270। ये पूरा तीनों को जब गुना करेंगे 270 रहेगा और ये इसका सही आंसर हमारा 271 हो जाएगा। ठीक है। आइए अब इसके आगे फिर पूछा गया है कि 1:2:3 के अनुपात में ऐसी 3 संख्या ज्ञात कीजिए जिनके घन का योग 4500। कितना? 4500। देखिए इसको बनाने का एक विधि है कि माना संख्याएं एक से एक मान लीजिए 2x है और 3x है तो अतः x का क्यों ये पूरा करेंगे तो 4500 आएगा ना क्योंकि हम मान लिए संख्या ये सब है। उसके बाद इस तरह से आप लोग हल कर सकते हैं कि x³ बटेगा 4500 बटेगा 36। देखिए 36 गुना में तो जाएगा भागा में होगा ना। ये तो लोग जब हम लोग भागा करते हैं तो हमारा 125 निकलता है यानी एक फिर देखिए x इधर क्यू में तो इधर आएगा तो 125 3 125 उसके बाद x का मान हमारे यहाँ पर 5 निकलेगा। जब x का मान हमारा 5 निकलेगा तो आप लोग इस प्रकार से फिर लिखना है कि 3 संख्या जो था x 2x और 3x तो x का मान हमारा 5 है तो 2x का मान और 3x 5 10 और 15 यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इनका हल कर सकते हैं। अगर देखिए आपकी बुक में इतना जगह नहीं दिया है तो इन्हें आप 2 भाग में कर करके इतना यहाँ पर नोट करिए फिर यहाँ पर जो बचा हुआ जगह है वहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है।
इसके आगे फिर पूछा गया है कि दो पूर्ण घन का अंतर 189 यदि इनमें से एक छोटी संख्या का घनमूल 3 है तो बड़ी संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या का आपको कहा गया है यहाँ पर कि घनमूल ज्ञात करने के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको बताया गया है कि माना बड़ी संख्या का घनमूल 1 से तो छोटी घनमूल 3 है तो प्रश्नानुसार आप लोग इस प्रकार से हल कर लिया। x का मान आप यहाँ पर जो निकलता है हमारा यहाँ पर 6 है। x का मान कितना है दोस्तों? तो 6 यहाँ पर निकला है। जब यहाँ पर x का मान 6 निकले तो आप लोग लिख सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या का घनमूल 6 यहाँ पर होगा। बस इतना ही आपको करना था और कुछ ज्यादा नहीं है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर 216 का जो गुणनखंड निकाला गया है, यहाँ पर देखिए निकाला गया 216 का गुणनखंड। तो ये देखिए 2 3 बार आया है, 3 एक ही बार। इस तरह से आप इन्हें हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर नंबर 15 फिर पूछा है कि किसी घनाकार बक्से का जो आयतन है यहाँ पर बताया गया है कि 729 सेंटीमीटर क्यूब है तो वह तल में कितनी जगह घेर रहा है? तल में तो देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि घनाकार बक्से का जो आयतन है वो कितना है? 729 सेंटीमीटर क्यूब है। तो फिर इसके आगे आपको लिखना है कि जो घनाकार जो होता है ना, घनाकार उसका घनाभ का जो आयतन होता है वो हमारा होता है भुजा क्यूब। तो इतना बराबर 729 भुजा क्यूब है तो इधर आएगा घन क्यूब यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भुजा जो हमारा निकलेगा, देखिए 3 यहाँ पर जोड़ा है ना, 3 जो है 6 बार है तो हम 2 बार निकाल सकते हैं। 3 के बदले 1, 3 के बदले 1, तो 3 गुणे 3 करेंगे हमारा 9 सेंटीमीटर आएगा। तो लिखना है आपको कि तल का जो क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर, भूतल का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है ना, तो लिखना 9 का स्क्वायर, 9 गुणे 9, 9 9 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लोग फिर यहाँ पर लिख लीजिए और यहाँ पर ये गुणनखंड निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर इसका आवश्यकता है, इसलिए इसका गुणनखंड निकाल लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर फिर कि अतः वह तल में 81 सेंटीमीटर स्क्वायर जगह जो है वो घेर रहा है। इस प्रकार से इसका यह हल कर सकते हैं आप लोग। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद प्यारे मित्रों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, ठीक है।